Good afternoon, one and all. A very warm welcome to all the railway officials, colleagues and media officials. Today we have gathered here for this important press briefing on hardships faced by crew, amenities extended to them, etc. With great privilege and honor, I would like to welcome respected DRM sir, Lokesh Vaishnav ji, Senior DME sir, Jishan Ahmed sir, and Senior Addition sir, Dr. Anirudh Palmer. Now I would like to request Senior Addition sir to address the gathering. రైల్వే క్రూ అంటే మనకు లోకో పైలట్, అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ అండ్ ట్రైన్ మేనేజర్, ఇంతకుముందు మనం గార్డ్గా పిలిచే వాళ్ళ గురించి కొద్దిగా తప్పుడు సమాచారము ప్రజల్లోకి వెళ్తుందనే భావంతో వాళ్ళకు ఇస్తున్న వసతులు కానీ సవలతులు కానీ ఈ గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా వాళ్ళకు రైల్వే తరఫున ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ గురించి కానీ మీకు ఒకసారి పాత్రికేయ గురించి, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ డివిజన్లో వాళ్ళ గురించి, వాళ్ళ ఒక ఫెసిలిటీస్ గురించి తీసుకుంటున్న అప్లిమెంట్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ గురించి ఇవాళ మనము మీటింగ్ పెడుతున్నాము. ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాలని చెప్పి నేను సీనియర్ డిఎం జిషా అహ్మద్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. Here to interact with our running staff as well as with media persons. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो रनिंग स्टाफ है, दे आर आवर फ्रंट रनर्स. वो जो नॉर्मली 8 घंटे से 8 घंटे में उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं. वो 8 घंटे तक अपनी रनिंग ड्यूटीज़ में रहते हैं, दैट इज़ इंजन और गार्ड बोगी में रहते हैं. तो उनके आराम का और अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद उनका जो यहाँ पर आराम हो जाए उसका हम काफ़ी ख्याल रखते हैं. वी ट्राई कि उनको कोई भी तकलीफ ना हो. आप लोग यहाँ हैं तो आपने रनिंग रूम को जरूर घूम घाम के देख लिया होगा. एक टूर देंगे. हाँ, तो अगर नहीं तो इसके अलावा टूर यहाँ भी आएंगे भी. आप देख सकते हैं उनकी आराम का ख्याल रखा जाता है. उनको बेड, स्टडी टेबल वगैरह दी जाती है जिससे वो आराम से रह सकें, होम अवे फ्रॉम होम जैसी फीलिंग आए. खाना भी उनकी पसंद का, वेज नॉन वेज सब कुछ यहाँ मिल जाता है. और उनकी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा मसाले जैसे चाहते हैं दैट वी डू प्रोवाइड. और एक अपना शेड्यूल रेस्ट करने के बाद में नेक्स्ट ट्रेन लेके वो वापस जाते हैं और उनका रेस्ट उस तरह से पूरा होता है. तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत ही बेचारगी से हमेशा लगे रहते हैं, ऐसा नहीं है. उनके भी कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है. इनफैक्ट हम आपको एक प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे, परफॉर्म भी दिखाएंगे. उसमें उनकी ड्यूटीज़ के बारे में कुछ बताया जाएगा कि किस तरह की कैसी ड्यूटी कितनी होती है, उनके रनिंग रूम कैसे होते हैं. इससे आपको उनकी ड्यूटीज़ का अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा. तो मैं सीनियर भी जिशान से रिक्वेस्ट करूँगा प्रेजेंटेशन आपको. ओके, तो बेसिकली मैं एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको दूंगा. उसमें बेसिकली अगर चेयर और चाहिए तो और चेयर मंगा लो कुछ. और हम लोग क्या क्या फैसिलिटीज़ लोको पायलट को प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए है. बेसिकली एक अभी रिसेंटली सोशल मीडिया में थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक इमेज बनाई गई है कि लोको पायलट्स आर इन अ वेरी पुअर स्टेट, मतलब थोड़ा उनका स्टेटस और वर्किंग कंडीशन थोड़ा अच्छा नहीं है. उसी में थोड़ा इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा चीज़ें क्लियर करूँगा. जस्ट आप लोग के बेसिक के लिए मतलब एनी ऑफ द मीडिया पर्सन, थोड़ा आप लोगों को किसी को आइडिया है कि वर्किंग कैसे होती है लोको पायलट की, कैसे वो लोग काम करते हैं. मैं बहुत ही शॉर्ट में अगर आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारा लोको पायलट है निज़ामाबाद हो गया, ठीक है. अब मान लीजिए आप है, जैसे क्या नाम हुआ आपका? ये आप ही पिंक शर्ट क्या नाम हुआ? राजू. मान लीजिए राजू है, राजू का हेडक्वार्टर निज़ामाबाद है. ये हम स्टेशन को कोड नेम से ही जानते हैं. एनजेड भी निजामाबाद, काचीगुड़ा को हम केसीजे ही बोलेंगे, कोड नेम ही बताएंगे. तो ये हमारा हो गया काचीगुड़ा, ठीक है. तो यहाँ पे आपकी फैमिली है, आपका घर है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडक्वार्टर, ठीक है. ये हो गया आपका आउट स्टेशन. मतलब तो जैसे एक लोको पायलट अगर यहाँ से लेकर यहाँ गाड़ी जाता है लेके, तो यहाँ पे जाके वो अपना ड्यूटी खत्म करेगा.
तो जब यहाँ पे रेस्ट करता है तो उसको एज पर रूल 8 घंटे का रेस्ट हम लोग देते हैं। वो 8 घंटे का रेस्ट लेने के बाद जब वापस आता है निजामाबाद तो वो उसका हेडक्वार्टर रेस्ट होता है जो कि 16 आवर्स का होता है। क्लियर? तो जैसे मान लीजिए अगर राजू का घर अगर यहाँ काचूगड़ा में है और वो ड्यूटी करके निजामाबाद आते हैं तो वो राजू का यहाँ पे आउट स्टेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके रेस्ट कहाँ लेगा लोको पायलट, उसके लिए हम लोगों ने रनिंग रूम बनाया हुआ है। आई थिंक मैं इससे सिंपल तरीके से आपको नहीं समझा सकता, क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो अब इसी से मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट 2014 के पहले हमारे जो रनिंग रूम थे वो काफ़ी बैड शेप में थे और मुझे याद है जब मेरी पोस्टिंग अहमदाबाद में थी 2017 या 18 में, तो हमारे चेयरमैन साहब थे रेलवे बोर्ड में अश्विनी लोहानी साहब। तो उनके टाइम में क्योंकि अहमदाबाद तो जो समर्स होती है 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, तो उस समय रनिंग रूम में एयर कूलर्स होते थे और मेरे सामने ही चेयरमैन साहब ने ऑर्डर दिए थे, उस समय के ईडी साहब थे कि अभी सारे रनिंग रूम में एसी होने चाहिए। और अभी आज की डेट में हमारे जितने भी रनिंग रूम्स हैं पैन ऑल ओवर इंडियन रेलवे में वो सभी एयर कंडीशन है और मेरे ख्याल से सभी में जो फैसिलिटीज है एट पार विद 2 और 3 स्टार होटल है। हम उसमें जो फैसिलिटीज है उस पर और आपको दिखाते हैं। और इसके अलावा जैसे हमने रनिंग रूम में जो फैसिलिटीज है मैं दिखाऊंगा, फुट मसाजर दिलवाए हैं और खाने की फैसिलिटीज है, उनके लिए मेडिटेशन रूम है, योगा रूम है। सेट एक्सपर्ट फैसिलिटीज में इनको सब्सिडाइज खाना दिया जाता है लोको पायलट्स को। जैसे कि अगर हमें एक खाने का कॉस्ट 80 रुपये पड़ता है, 80 रुपीज़, तो लोको पायलट्स को केवल 8 रुपये देना होता है बस। बाकी 72 रुपीज़ रेलवे अपनी जेब से लगाती है। तो आप ये समझिए कि आपको बढ़िया खाना मिल रहा है 8 रुपये पर मील। नेक्स्ट 80 रुपये हुआ तो खाना आपको पूरा अच्छा खाना जो है वो मिलता है। हाँ। और जैसे मैंने बताया था कि चॉइस से ही मिलता है, वेज नॉन वेज, कम तेल कम मसाला ज़्यादा मसाले, वो सब बता सकते हैं। लोको पायलट्स वाले पहले ही बता देते हैं तो उनकी चॉइस के हिसाब से मिलता है जी। तो इस तरह से एक अच्छा खाना जिसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 80 है उनको 10% मतलब 8 रुपये में ही दिया जाता है। अच्छा जी, रिगार्डिंग जैसे ड्यूटी आवर्स के बारे में एक थोड़ा डाउट रहता है कि लोको पायलट की ड्यूटी आवर्स कि भाई 14 आवर्स की ड्यूटी होती है, 13 आवर्स की ड्यूटी होती है, तो मतलब लगभग ऑन एन एवरेज अगर सारे लोको पायलट्स का आप काम करने के घंटे लेंगे क्योंकि उसका रनिंग ही वैसे होता है। आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग पहली प्रेफरेंस कोचिंग ट्रेन को देते हैं, उसके बाद गुड्स ट्रेन को देते हैं। तो इस वजह से थोड़ा गुड्स ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं उनकी ड्यूटी हमें थोड़ी सी बढ़ के रहती है। तो अभी जैसे मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ कि अभी टोटल हमारे पास पैन ऑल ओवर इंडिया में 558 रनिंग रूम्स हैं, सारे के सारे एयर कंडीशंस हैं। हमारे पास लगभग 7000 लोकोज है, मतलब जो इंजन जिसमें ड्राइवर चलाता है वो भी एसी कर दिए गए हैं और 815 लोकोज में हम लोगों ने वॉशरूम प्रोवाइड करवाए हैं इंडियन रेलवेज ने। तो हम बेसिकली हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कि लोको पायलट्स की जो वर्किंग है यही है कि लोको पायलट्स को जो तकलीफ होती है हम भी उस पर ध्यान रखे हुए हैं जी। एक हमारी शेड्यूल ड्यूटी होती है जो हमें करनी ही होती है, दैट्स कॉल्ड फूड प्लेट। फूड प्लेट मतलब हम भी इंजन में जाएंगे, ऑल ऑफिसर्स सबका रिपोर्ट बना हुआ है किसको वीक में कितने दिन जाना है, उन्हें भी फूड प्लेट करना है, ड्राइवर के साथ ही जाना है, उसी कंडीशन में जाना है। तो उससे हमें उनकी एक्चुअल जो कंडीशन है वो दिख जाती है, हम वही फील करते हुए जाते हैं। बेस्ड ऑन दैट हम जो भी फैसिलिटीज जो हमें लगती है या जो भी हमारे ड्राइवर उनको हम पायलट कहते हैं, जो भी हम पायलट बताते हैं उसके हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं और नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमें जो फैसिलिटीज़ बोली गई थी कि इंजन में बिकॉज डेफिनेटली टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से, मशीन्स वगैरह काफ़ी रहती हैं तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स रहती है तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा ही होगा, वो एक बताया गया था। तो हमने ये किया कि जितने नए लोको आ रहे हैं वो सब एसी फिटेड आ रहे हैं और पुराने लोगों में भी धीरे धीरे एसी फिटिंग की जा रही है। एक ये है और दूसरा बिकॉज पायलट का, ड्राइवर को पायलट कहते हैं, पायलट का काफ़ी लंबा रनिंग आवर्स रहता है और बीच में वो ऐसा फ्रिक्वेंटली ट्रेन छोड़ के इंजन छोड़ के नीचे उतर नहीं सकते कि कहीं भी रुका हो तो उतर जाए, वो नहीं कर सकते। इसलिए उनके लिए टॉयलेट्स भी जो है, वॉशरूम भी जो है वो हम इंजन में प्रोवाइड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जितने नए आ रहे हैं उसमें तो हो ही रहा है, पुरानों में भी धीरे धीरे प्रोविजन किया जा रहा है। सर
ठीक है, नेक्स्ट है और अच्छा खाना, हेल्दी और सब्सिडाइज खाना, हाइजीनिक खाना, और जिससे कि वो प्रॉपरली रेस्ट कर सके। नेक्स्ट, तो बेसिकली मैं आपके निज़ामाबाद रनिंग रूट के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे रामागुंडम, पूना और काचीगुड़ा के क्रू आते हैं, जस्ट स्टेशन के बाजू में है। हमारे पास टोटल 27 रूम्स हैं जो कि फुली एयर कंडीशनड है। लगभग 58 लोको पायलट यहाँ पे एवरीडे रेस्ट करते हैं, जो कि एक टाइम पे जो कि मैक्सिमम टाइम पे 31 होता है। हमारे पास लॉन्ड्री की फैसिलिटी है, मेडिटेशन रूम है, रीडिंग रूम की फैसिलिटी है, जो कि मैं आपको अभी टूर दिलवाऊंगा नीचे पूरा। हमारे पास कंप्यूटराइज चेक इन है, जिसमें कि रूम की अवेलेबिलिटी देख सकते हैं कि किसका रेस्ट हो गया है, किसका रेस्ट कंप्लीट हो गया है। हमारा डाइनिंग हॉल काफ़ी अच्छा है, वो भी एयर कंडीशन है, और जितने भी रूम्स हैं उसमें नेचुरल वेंटिलेशन भी कॉरिडोर्स में हमारे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ मैं फोटोज के साथ दिखा रहा हूँ कि हमारे एक रूम में 2 बेड्स होते हैं। इसमें टेबल, कुर्सी, चेयर, एसी, कर्टेन्स हम लोग काफ़ी बारीकी से देखते हैं। अगर आप देख सकते हैं जो उनका जो लाइट जो है वो भी हमने फ्लेक्सिबल दी है कि मान लीजिए अगर बाजू वाला सो रहा है और बाजू वाले को अगर लाइट से तकलीफ हो रही है, मान लीजिए आप सो रहे हैं, अगर हम स्ट्रेट एक फिक्स कर देंगे लाइट, तो हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को भी देखते हैं कि फ्लेक्सिबल लाइट दी है कि आप उसको मोड़ सकते हैं। वो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। और हम चाहते हैं कि बिल्कुल अंधेरा रहे, सोने के लिए जैसा एक एटमॉस्फेयर चाहिए स्लीपिंग के लिए वैसा रहे। नेक्स्ट, बाथरूम है। जितने भी मेल क्रू है उनके लिए तो कॉमन बाथरूम रहता है, लेकिन जो लेडीज लोको पायलट्स हैं उनके लिए अटैच बाथरूम वाले रूम है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा टूर में। नेक्स्ट, हमने वॉशिंग मशीन दे रखी है, आयरन टेबल दे रखी है। नेक्स्ट, ये हमारा किचन का एक फोटो है, ये हमारा स्टोर रूम है राइट साइड पे, और ये हमारी यूटेंसिल्स वगैरह है जो मैंने फोटो दिखाई है। और हम लोग बिल्कुल ब्रांडेड चीज़ें ही देखते हैं। हमारे यहाँ जो रेलवे के डॉक्टर्स होते हैं वो रूटीनली चेक भी करते हैं कि हम लोग ब्रांडेड सोर्स से ही हम लोग सामान ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, नहीं तो फिर उसमें सुटेबल पेनल्टी होती है कॉन्ट्रैक्टर को। ये हमारा डाइनिंग हॉल है निज़ामाबाद का, मैं नीचे आप लोगों को दिखाऊंगा। ये हमारा गार्डन एरिया है कि मतलब स्पेशियस आपको मतलब जैसे होता है ना कि 3 स्टार होटल में कि बढ़िया गार्डन रहे, तो वैसा है। और ये हमारा रिसेप्शन है, जहाँ पे कि आप स्क्रीन देख सकते हैं टीवी पे, जैसे उसमें येलो दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है। तो ग्रीन का मतलब है कि रूम खाली है, येलो का मतलब है कि अभी उसमें ऑक्यूपेंट है लेकिन उसका रेस्ट कंप्लीट हो गया है, रेड का मतलब होता है कि अभी उसका आराम कर रहा है वो। नेक्स्ट, ये हमने एक अच्छी चीज़ ये है कि आप सोचेंगे कि कोई भी रजिस्टर में कुछ 2-4 घंटे कम ज़्यादा लिख सकता है, पेन से करेक्शन कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। वैसा नहीं, हर चीज़ कंप्यूटर में फीड होती है, और केवल यही नहीं, नेटवर्क से वो हेडक्वार्टर में भी देखी जा सकती है। तो ये भी हमने ध्यान रखा है कि जो भी डाटा हो, जो भी डाटा फीड हो, प्रॉपर रहे और उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। इसलिए हर आदमी ने कितने घंटे ड्यूटी की, कब आया, वो बिल्कुल सामने दिखता है, वो सब कुछ उसको भी दिखता है, और उसके सुपरवाइजर्स को, उसके बॉसेस को भी दिखता है। नेक्स्ट, बैठ के उनको कुछ गपशप करनी है, चाय वगैरह बाहर आके पीना है, तो ऐसे कवर्ड शेड भी बनवाया है। रेगुलर हमारे यहाँ पेस्ट कंट्रोल होता है, मॉस्किटो कंट्रोल होता है, ताकि रेस्ट में कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ये हमारे कॉरिडोर्स की फोटो देख लीजिए। सीसीटीवी कैमरा से हम लोग राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई भी, क्योंकि जस्ट स्टेशन एरिया के प्रीमाइस के बाजू में है, तो कोई एंड टू एंड कोई बाहरी आदमी ना आ जाए, तो इसके लिए हमने ये भी फैसिलिटी करवा रखी है। नेक्स्ट, ये हमारा मॉड्यूलर किचन है, जो जिसमें कि चिमनी और बाकी सब फैसिलिटीज़ है। और हमें मतलब बेसिकली हमारा गैस बैंक होता है कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा LPG सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो उसका भी हमने खास ध्यान रखा है कि फायर सेफ्टी भी है। हम लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं और वाटर डिस्पेंसर लेते हैं। अगर गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी, ठंडा पानी चाहिए तो ठंडा पानी लीजिए। ये हमारा वॉशरूम की फ़ोटो है। और मतलब बिजली बचाने के लिए, मतलब ग्रीन एनर्जी के लिए हम लोगों ने सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम भी है कि हमारे यहाँ मतलब सोलर वाटर हीटिंग पैनल्स लगे हुए हैं रूफ पे, तो गर्म पानी जो सोलर एनर्जी से होता है वो भी आता है। गीजर भी हमने दिया हुआ अल्टरनेटिव इन केस ऑफ। ये एक और फायदा है कि पायलट्स को उस समय कोई आता है तुरंत ना आने की इच्छा होती है, कुछ होते हैं जिनको 2 घंटे रुकने की बात होती है, तो हर समय वो गीजर ऑन करके वो 10 मिनट गीजर को पानी गर्म होने का वेट ना करना पड़े। सोलर पैनल से सोलर का पानी हमेशा गर्म रहेगा, जब चाहे जैसा पानी चाहे वो ले सकते हैं। गाड़ी चलाना सीट रहती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि
आवश्यकता अनुसार मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको खड़े होना पड़ता है। खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए, उनकी हाँ, सीट रहती है, सीट रहती है, लेकिन बीच बीच में वो खड़े होते रहते हैं, वो खुद भी खड़े होते रहते नहीं, हैं। आप खुद भी सोचिए कि अगर आप 8 घंटे भी अगर बैठे हैं और मतलब स्टूडेंट ड्यूटी रहती तो आपको भी लेग मसाजर हमने ये भी प्रोवाइड करवाया, जो कि नॉर्मली 2 स्टार 3 स्टार होटल में ऐसी फैसिलिटी देते हैं। किचन में हमारे हैंड ड्रायर है, वेइंग स्केल है, शू पॉलिश मशीन भी है। नेक्स्ट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, मतलब हमारा जो एंटायर जो रनिंग रूम है हमने अलग अलग लोकेशन पे फायर एक्सटिंग्विशर्स भी दे रखे हैं, फायर बॉल्स वगैरह है। नेक्स्ट ये हमारा रीडिंग रूम है कि जब उनकी अरेस्ट कंप्लीट हो जाए तो वहाँ पे हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाई है, जहाँ पे कि वो आराम से अपने मतलब रेस्ट कंप्लीट होने के बाद ये सब भी फैसिलिटीज़ का आनंद ले सकते हैं। जिन लोग को मेडिटेशन योगा वगैरह करना है तो उनके लिए एक योगा मेडिटेशन रूम है जो कि बिल्कुल शांत जगह है, और आप जो लोग अपनी स्वेच्छा से अपने खुद की इच्छा से अगर करना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी दी रखी है। बेसिकली जो होम अवे फ्रॉम होम का हमारा स्लोगन है, हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह से रहें हमारे लोको पायलट। खाना भी उनको घर जैसा और अच्छा खाना मिले, स्वस्थ और पौष्टिक खाना मिले, और उनको वो सारी फैसिलिटीज मिले जो अदरवाइज उन्हें घर में मिलती। वो घर में कुछ बुक्स मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, वो यहाँ पर है, लाइब्रेरी रूम है, कुछ नॉवेल्स भी है, लाइब्रेरी रूम पूरा है, मेडिटेशन रूम है, योगा रूम है। जो एक्टिविटी वो घर में करते वो सभी हम यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बाकी खाना तो आपको आपने देखा ही, चाय वगैरह जब चाहे तब ऑर्डर करके बुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको एक ही बार मिलेगी, दिन में एक समय मिलेगी, ऐसा नहीं है, जब चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। ये जैसे कि ग्राफ आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए है, जैसे जो ग्राफ है बहुत ही नीचे आया है कि पहले जहाँ 25% 31% तक वर्किंग होती थी, अभी वो डिक्रीज होते 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 जो हम लोग जो खास ध्यान दे रहे हैं वो लगभग 1.12% तक जैसे आ गया है 14 आवर्स। तो क्या है कि कहीं पे भी ऑपरेशन की एक्सीडेंसी रहती है तो ये भी हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई इनकी ड्यूटी जो उनके स्पेसिफाइड आवर्स है, सेफ आवर्स है, लिमिट है, उसमें रहे। और ये जो लॉन्ग आवर्स ड्यूटी आपको दिख रही है, 1 घंटे 2 घंटे पे रुकती है, तो रुकी है, वो भी उनके ड्यूटी में काउंट होता है, हर चीज़ उनकी ड्यूटी की है। तो ये जो घंटे हैं 8 आवर्स 9 आवर्स दिख रहे हैं, वो उनके वो घंटे भी मिला के हैं जो स्टेशन पे खड़े हुए हैं, मतलब उस समय ट्रेन नहीं चला रहे हैं, वो भी जुड़ा हुआ है उसमें। मतलब सर का कहना है कि कई बार उनको हम स्पेयर लाते हैं। स्पेयर मतलब जैसे कि जैसे गाड़ी मान लीजिए आपकी अकना पेट पे रुक गई, तो अकना पेट से उसको हम क्रू व्हीकल मतलब हमारी 4 व्हीलर गाड़ी है उससे भी वापस लाते हैं, तो उसमें भी वो घंटे शामिल है उनके। मतलब इनका एक बार मीटर चालू हो जाता है तो चालू हो जाता है, जब तक वो अपने किसी हेडक्वार्टर या आउट स्टेशन हेडक्वार्टर पे नहीं पहुंच जाते। जी नेक्स्ट, थैंक यू। जो अभी तक मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, आप लोगों को अगर लगता है कि ये ड्राइवर्स को और भी कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए या कोई दिखाया उसमें सर अभी हैदराबाद की हर चीज़ है, कुछ हम एडिशनल रेस्टोरेंट बना देते हैं जहाँ खाने की फैसिलिटी नहीं है, हम उनको रनिंग हाउस में काउंट नहीं कर रहे हैं, उसमें काउंट नहीं करते हैं, बट और भी जगहों पर है, केवल रेस्ट की फैसिलिटी है, और आराम से जो उनके देखना चाहे देख सकते हैं। हम लोग ये भी करते हैं बेसिकली कि एक्चुअली लोको पायलट का खास ध्यान रखने के लिए हम लोग की एडीआरएम लेवल की एक कमेटी होती है, जिसमें हमारे जो एडीआरएम साहब हैं, मतलब एडिशनल डिवीजन रेलवे मैनेजर, वो और जो ऑफिसर कंसर्न होते हैं मेंटेनेंस से, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मैं रहता हूँ, तो हम सभी लोग हर 3 महीने पे आके रनिंग रूम का कंपलसरी इंस्पेक्शन करते हैं, और उसमें जो भी फीडबैक होता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, पिछली बार जो इंस्पेक्शन किया था उसमें जो पॉइंट्स बोले गए थे वो कंप्लीट हुए या नहीं, तो इसलिए ये केवल हम लोग लोको पायलट के लिए ही एक खास इंस्पेक्शन कमेटी होती है। बाकी और किसी हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये खास ऐसी कमेटी नहीं बनती है, लेकिन लोको पायलट के लिए एक खास कमेटी है कि हर 3 मंथ पे आके हम लोग को इंस्पेक्शन करना होता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लोको पायलट लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं केवल अपने डिवीजन वालों से कर रहे हैं, जो रामाकुंडम जो हमारा दूसरा डिवीजन है उससे आके बात करते हैं, भाई उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो लोग अपना फीडबैक देते हैं कि खाने में ये इंप्रूवमेंट चाहिए। कई बार जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग होते हैं तो बोलते हैं कि रोटी सर थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, चपाती चाहिए, थोड़ा इंप्रूवमेंट अच्छी बने, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन करते हैं हम लोग इंप्रूवमेंट। जैसे जब मैं आपको लाइट वाला जो बता रहा था वो एक फीडबैक ही मिला था हमें लोको पायलट से, कि लोको पायलट बोल रहे थे कि भाई सामने से लाइट आती है तो सर इसको फ्लेक्सिबल मतलब पहला चेंज ऑफ पॉइंट होगा नांदेड़ में, दूसरा पायलट उससे टेक ओवर करेगा, वो नांदेड़ में उतर के ऐसे ही रनिंग रूम में जो नांदेड़ में बना होगा वहाँ जाके वो रेस्ट करेगा, और अपना रेस्ट करके आउट स्टेशन है तो 16 घंटे मिनिमम रेस्ट है, वो करके वापस आएगा। मेरे ख्याल से आप यही सवाल पूछना चाह रहे थे।
यही सवाल था आपका कि किसी और सवाल था? यही सवाल था, ओके ओके ओके। इसमें जैसे होता है ना हमारे यहाँ भी, जैसे तो सचिन तेंदुलकर खुद बोलते थे कि मैं जब छोटा था, मतलब आप जब ग्राउंड्समैन होते हैं तो आप मतलब पूरा काम करते हैं, बॉल भी पकड़ के देते हैं, तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी हायरार्की है। तो हायरार्की में एक जो लोको पायलट होता है, लोको पायलट गुड्स, वो मैं बोलता हूँ सबसे टफ पोस्ट होती है। सबसे टफ क्योंकि गुड्स गाड़ी का जो मूवमेंट है वो डिफाइन नहीं होता है, मतलब जब आपको रास्ता मिलेगा जब हम देंगे। कोचिंग गाड़ियाँ क्या है, जो मेल पैसेंजर गाड़ियाँ, उनका टाइम टेबल है भाई, कि टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। निजामाबाद 4 बजे आनी है कोई गाड़ी तो आएगी गाड़ी, ठीक है ना। लेकिन गुड्स गाड़ी का ऐसा नहीं है। तो एक जो हमारी कैटेगरी लोको पायलट गुड्स है, पूरे कैरियर में लोको पायलट की सबसे टफ पोस्टिंग में बोलता हूँ उसको। लेकिन उसके बाद आपका रास्ता बड़ा स्मूथ होता है। उसके बाद लोको पायलट पैसेंजर बढ़ता है, लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, तो आपकी जिंदगी में थोड़ी शांति आ जाती है। यही है। तो हर किसी जॉब में एक टफ पोस्टिंग है, दो आपकी टफ पोस्टिंग होती है। वो पोस्टिंग आप निकाल दीजिए, उसके बाद फिर आपका लाइफ आराम हो जाता है, ठीक है। टोटल आपके वीकली आवर्स डिफाइंड है। अगर किसी दिन आपको ज्यादा काम करने पड़े, सपोज आपको 14 घंटे लगातार काम करना पड़ गया, तो अगला आपको उस तरह से कम आवर्स मिलेंगे। वीकली कितने आवर्स है मिनिमम? वीकली 104 घंटे का रोस्टर होता है, मतलब एक्चुअली फोर्टनाइटली हम लोग बोलते हैं कि एवरी फोर्टनाइटली 14 डेज पे आपके जो वर्किंग आवर्स है वो 104 घंटे से ऊपर नहीं होने चाहिए। यदि ऊपर होते भी हैं तो रेलवे ऐसा नहीं कि आपको उसका कंपनसेशन नहीं देती, आपको उसके लिए ओटी देती है, ओवर टाइम भी मिलता है उनको। लेकिन 104 घंटे की ड्यूटी आपको करनी होती 14 दिन, 14 डेज की। हमारी जो लेडीज लोको पायलट है वो आगे रुकती है, हाँ गार्ड भी है। तो आपको बताया गया था कि आजकल फीमेल की काफी आ रहा आप लोग अंदर से भी है, तो उनके लिए सेपरेट रूम नॉमिनेट कर दिए गए हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। आप लोग अंदर से एक बार रूम भी देख सकते हैं। रात में डिस्टर्ब नहीं होगा उस समय। इस तरह की लाइट्स हैं, ये नॉर्मल लाइट फैन फिटिंग्स, ये तो आप देखने अच्छा है। पोस्टर्स हम कुछ लगा देते हैं जैसे जैसी जरूरत हो उस तरह से। बेड्स आर नंबर्ड, डेटा फीड होगा, बेड्स आर नंबर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं। रेडी होंगी तो उनके लोग कंपलसरी, जैसे अपने घर में लेडीज होती है ना कि भाई कंपलसरी शीशा तो चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने मिरर भी लगवाया। और ये वॉशरूम में तो भी आप देखना चाहते हो देख सकते हैं। जस्ट फॉर नहीं ठीक है, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे लेडीज मैक्सिमम लोग लग रहा है कि रूम में लेके आए हैं काफी। नहीं सर, यहाँ पे किसी पर है सर, यहाँ पे पेपर उधर कुछ इधर उधर रखे हुए, कुछ रूम में लेके आए हैं। डेली 3 न्यूज़पेपर्स, टाइम्स इंडिया, वार्ता, इनाडू सर, फ्री न्यूज़पेपर जो मैगजीन तो रखी रहती हैं। क्या कोई यहाँ पे तेज आवाज में म्यूजिक सुन रहा है, कुछ कर रहा है। भाई थोड़ा पीछे मेरा पानी पड़ी हुई देख लेते हैं क्या है क्या दिक्कत है। जैसे आप ओके ना। आप लोग इधर जहाँ से आप लोग गार्डन कवर कर सकते हैं। ये हमारी खास बात ये है कि स्टेशन से लगा हुआ ही है, जिससे पायलट रनिंग का स्टाफ और कहीं दूर ना जाना पड़े। स्टेशन में साइन ऑफ करेंगे सीधे यहीं आ जाएंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ उनके लिए बढ़िया गार्डन भी है, आराम से थोड़ा वॉक वॉक कर सकते हैं सवेरे शाम जब वो चाहें। तीसरी चीज़, आपको अगर लग रहा है कि स्टेशन से लगा हुआ है इससे डिस्टर्ब होता होगा तो ऐसा नहीं है। अंदर आप देखेंगे, अंदर बैठेंगे, इट्स टोटली साउंड प्रूफ। आप लोग जब अंदर थे तो कोई भी ट्रेन की आवाज़ नहीं आई, तो वो साउंड प्रूफ है। बाकी गार्डन आप कुछ घूम सकते हैं, इसमें भी मेहनत। हम लोग इसे ग्राउंड लेके आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया है। आप लोग की मोटर रखी है, आगे भी देखेंगे। नहीं सर, अभी आगे जब मैं किचन में जा सकते हैं, कैसे उनका खाना बन रहा है, साफ सफाई वो भी देख सकते हैं कभी भी। ये स्टाफ का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। हमारे स्टाफ का, मतलब पायलट्स का फिक्स शेड्यूल है कब कब उनको मेडिकल होना है। नहीं सर, मेडिकल कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, स्टाफ है उनका भी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया आपका, उनका भी है। सर्टिफिकेट लेके ही घूमने वाला लोग सर कुछ लग गया सर आपके शर्ट
साथ बैठ